क्या 2025 में हमें एआई कोड जनरेशन का यूज़ करना चाहिए कि नहीं? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हाय, मैं हूँ रिद्धेश और बेसिकली ये पर्टिकुलर वीडियो मैं बना रहा हूँ कॉलेज ग्रेजुएट्स एंड जो नए नए आईटी फील्ड में जॉब के लिए निकले हैं, जिनको लेस देन 1 ईयर या 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उनके लिए। तो क्या हमें कोड जनरेशन टूल्स का यूज़ करना चाहिए कि नहीं? अब ये देखिए, चैट जीपीटी है, जेमिनी है एंड क्लाउड है, राइट? ये 3 ऐसे एआई टूल्स हैं जो कि पॉपुलर भी हैं एंड कोड जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक यूज़ होते हैं। एंड मैंने तीनों के लिए एक ही प्रॉम्प्ट दिया था कि प्लीज़ जनरेट फ्लटर कोड फॉर ए लॉगिन स्क्रीन विद सोशल, ईमेल एंड मोबाइल लॉगिन फंक्शनलिटी। एंड देन इन तीनों टूल्स से मुझे पूरा का पूरा कोड जनरेट करके दे दिया, जो कि आप देख सकते हैं विथ एक्सप्लेनेशन ऑल्सो कि भाई क्या हमने लॉजिक लगाया है। इवन क्लाउड तो एक स्टेप आगे बढ़ गया है एंड उससे मुझे फीचर लिस्टिंग भी दे दी कि भाई किस तरह की फीचर हमें हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द स्क्रीन उन्होंने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स भी दे दी कि भाई हमें किस तरह से हमारा कोड ये ऐड करना है। और ये आप कोड देखोगे तो नियरली आपको सेम ही दिखेगा। अब डेफिनेटली इससे मेरा काम आसान तो कर दिया, राइट? मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखा, प्रॉम्प्ट लिखने में मुझे शायद 2 मिनट भी नहीं लगे हैं, एंड इससे मुझे कोड जनरेट करके दे दिया, जो कि अगर नॉर्मली मैं ये पर्टिकुलर फीचर लिखने बैठता तो शायद 1 घंटे से 2 घंटे या 4 घंटे जितना लगता, बेस्ड ऑन वट एवर एफिशिएंसी आपकी है, नॉलेज आपकी है, एक्सपीरियंस आपका है, उसके हिसाब से आपको कम ज़्यादा टाइम लग सकता है। बट क्योंकि आप कॉलेज ग्रेजुएट हैं एंड आप नए नए ज्वाइन हुए हैं, फ्रेशर्स हैं, राइट, कंपनीज़ में, तो शायद आपको ज़्यादा वक्त लग सकता था। और डेफिनेटली इसने आपका काम आसान कर लिया है। कोड, जो बेसिक कोड हमें चाहिए था, स्कैफोल्ड जिसे कहते हैं, वो सारा का सारा जनरेट करके दे दिया है। अब सिर्फ हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करना होगा कि भाई हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करके फिर जो थोड़े बहुत चेंजेस लगते हैं कि भाई डिज़ाइन वाइज चेंजेस हो गए, टेस्टिंग वाइज चेंजेस हो गए, या बिजनेस लॉजिक वाइज चेंजेस हो गए, जैसे कि भाई लॉगिन तो किया बट आगे क्या, हमें कहीं ना कहीं एपीआई कॉल करके सर्वर में डाटा स्टोर करना पड़ेगा, सर्वर के साथ वैलिडेट करना पड़ेगा कि भाई जो यूज़र लॉगिन हो रहा है वो हमारे सिस्टम का यूज़र है कि नहीं, राइट? ये सारा कोड हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, बट बाकी सारा काम उसने आसान कर दिया। बट क्यों हमें ये करना चाहिए कि नहीं, क्वेश्चन उसी पे आता है। अब देखिए, क्योंकि आप फ्रेशर्स हैं, आप कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, तो ये टूल डेफिनेटली आपका काम आसान कर सकता है। आपको 2 मिनट में इससे पर्टिकुलर कोड जनरेट करके दे दिए। बट आपने क्या सीखा इससे? क्या आपका जो 2 मिनट पहले की नॉलेज थी या और 2 मिनट बाद की नॉलेज है वो कुछ इम्प्रूव हुई? आपको क्या बेनिफिट हुआ लॉन्ग टर्म में? अगर मैं हर प्रोजेक्ट में मुझे ये पर्टिकुलर फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करनी है, तो क्या आप बिना सोचे ये कोड लिख पाओगे? बिना कुछ समझे ये कोड लिख पाओगे? क्या अगर मैं 6 महीने बाद डाउन द लाइन आपको बोलूँ कि भाई ये पर्टिकुलर कोड पढ़ो और मुझे पर्टिकुलर ये सेंटेंस या ये स्टेटमेंट समझाओ, तो क्या आप समझा पाओगे? क्वेश्चन वो है। कोड आपको डेफिनेटली लिखना है और ये पर्टिकुलर कोई भी टूल का यूज़ कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट यूज़ तब करिए जब आपको पता हो कि आप अगर वो कोड लिखते तो कैसे लिखते, राइट? आपको क्या क्या करना पड़ता, क्या क्या स्टेटमेंट्स, फंक्शंस
क्या लॉजिक डेवलप करना पड़ता और क्यों करना पड़ता। मेन मुद्दा यही है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आज ये टूल्स अवेलेबल हैं, कल को शायद ना भी हो, कल को शायद एक बड़ा पे वॉल लग जाए यहाँ पर और फ्री में आपको कोड जनरेशन ना मिले, राइट, और आपकी कंपनी पेड टूल्स आपको सपोर्ट यूज़ ना करने देती हो, तब क्या करोगे, राइट। और ये तो बेसिक कोड हुआ जो कि चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी या क्लाउड के लिए इजी था, इसलिए उसे जनरेट करके दे दिया। कल को अगर आपके प्रोजेक्ट लीडर ने या टीम लीडर ने या आपके मैनेजर ने आपको ऐसा कुछ कोड लिखने को कहा जो कि शायद जिसका आंसर ये चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी या क्लाउड एआई ना दे पाए, तब आप क्या करोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको करना तो पड़ेगा ही, आज करें या 6 महीने बाद करें या 4 साल बाद करें। सो आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से मैं कोड लिख सकता हूँ, या पर्टिकुलर ये लैंग्वेज या ये फ्रेमवर्क में कोड कैसे लिखते हैं। ये नॉलेज अगर आपको है तब आप डेफिनेटली ये सारे टूल्स जो हैं उनका यूज़ करिए, क्योंकि वो आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी कोड लिखने की जो स्टाइल है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, राइट। बट अगर आपको पता ही नहीं है तो इन टूल्स का यूज़ करके डेफिनेटली आप अपने टीम लीड या प्रोजेक्ट लीड को शायद खुश कर पाए, 1 दिन 2 दिन, हफ्ते भर, महीने भर, बट कहीं ना कहीं तो वो आपकी परफॉर्मेंस में नोट किया ही जाएगा कि भाई ये बंदा हर बार जो कोड लिखता है वो एक ही लेवल का होता है, और कोड रिव्यू के टाइम में मैं जब पूछता हूँ उसे तो वो कोड एक्सप्लेन नहीं कर पाता, राइट। और डेफिनेटली कंपनीज़ के अंदर कोड रिव्यूज़ होते ही हैं जहाँ पे आपके सीनियर्स आपको बिठाएंगे और आप ही का लिखा हुआ कोड आपको बोलेंगे कि भाई एक्सप्लेन कर क्या लिखा है। तो उस टाइम पे आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो डेफिनेटली ये सारे टूल्स का यूज़ करिए, कंज्यूम करिए कोड, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोड लिख रखा हुआ है चैट जीपीटी ने या जेमिनी ने, क्लाउड ने या और कोई भी एआई टूल्स हैं, वो कोड करता क्या है, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, उससे क्या ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, राइट। तो आप डेफिनेटली इनका यूज़ करिए और अपने कोडिंग कैरियर को, अपने डेवलपमेंट कैरियर को आगे बढ़ाइए, राइट। आप इम्प्रूव होंगे तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी एंड डेफिनेटली जो सक्सेस है कि भाई मॉनिटरी वाइज, नॉलेज वाइज वो बढ़ेगा। बट वो तभी होगा जब आपको पता है कि क्या करना है, क्योंकि देखिए कंपनीज डेफिनेटली ये चाहेंगी कि भाई जो काम एक बंदा 8 घंटे में कर सकता है, वहाँ पे ही एक दूसरा बंदा 2 घंटे में वो काम करके दे दे। और डेफिनेटली कंपनी प्रेफर करेगी कि भाई 2 घंटे वाला ही मुझे बेटर है, क्योंकि मुझे 2 घंटे की ही पेमेंट करनी पड़ेगी, बाकी 6 घंटे के लिए मैं उसके पास कुछ और काम करवा सकता हूँ। कंपनी की जो इंटरनल कैलकुलेशन होती है वो इस तरह से होती है कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय को मैं 8 घंटे की पेमेंट कर रहा हूँ तो वो 8 घंटे मुझे पूरे के पूरे यूज़ करने हैं उसके। तो अगर 8 घंटे में मैं एक प्रोजेक्ट करूं और 8 घंटे में मैं 4 प्रोजेक्ट के लिए काम करूं, तो कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर करेगी जो 4 प्रोजेक्ट कर पाए 8 घंटे के अंदर, ना कि एक ही प्रोजेक्ट 8 घंटे में। बट क्वेश्चन तभी भी वही आता है कि भाई जो बंदा 4 प्रोजेक्ट कर रहा है या जो बंदा एक प्रोजेक्ट कर रहा है, बट वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, क्या नॉलेज है उसके पास। अगर मैं 4 प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ 8 घंटे के अंदर एंड सब में मैं चैट जीपीटी, जेमिनी का यूज़ कर रहा हूँ, तो जो कोड लिखूँगा वो ज़रूरी नहीं है कि मुझे पता हो मैंने क्या लिखा है, या 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या कोड है मैं खुद नहीं जान पाऊँगा।
मैं खुद उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, राइट। बट अगर जो कोड मैंने 8 घंटे बैठ के खुद अपना लॉजिक लगा के, खुद सोच के, खुद ऑप्टिमाइजेशन करके लिखा है, तो मैं शायद एक्सप्लेन कर पाऊँगा, समझ पाऊँगा। और 6 महीने बाद भी अगर मुझे कोई बोले कि भाई स्क्रैच से एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है एंड उसमें ये फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करनी है, तो मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कैसे करते हैं। अगर पता नहीं होगा तो मुझे वापस ये सारे टूल्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, अदरवाइज मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। तो डेफिनेटली इन सारे टूल्स का यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टूल्स डेफिनेटली आपके कैरियर, आपकी पर्सनल लाइफ, अपनी डेवलपमेंट लाइफ को बेटर करने के लिए ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं आज के एज में। अच्छी बात है, यूज़ करिए, बट जुडिशियसली करिए। मतलब जहाँ आपको लगता हो कि भाई मैंने ये कोड लिख दिया, अब मुझे इसको इम्प्रूव करना है, तो आप इनकी हेल्प लीजिए, राइट। या फिर आपको लॉजिक क्लियर नहीं है, राइट, कि भाई कैसे ये पर्टिकुलर चीज़ काम करेगी, तो पूछिए कि भाई एक लॉगिन फंक्शनलिटी के अंदर क्या फीचर्स होते हैं, राइट। एक सब्सक्रिप्शन इम्प्लीमेंटेशन में क्या फ़ीचर होते हैं। तो लॉजिक समझना है या कुछ एक्स्ट्रा ऐसी नॉलेज आपको लेनी है जो आपको शायद पता नहीं है, आपके कलीग्स आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उस टाइम पे आप इनका यूज़ करिए। बट अगर कोड डेवलप कर रहे हैं तो डेफिनेटली पहले आप खुद समझिए, वो नॉलेज गेन करिए एंड देन आप इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि यही चीज़ आपको काम आएगी लॉन्ग टर्म में। 5 साल बाद डेफिनेटली ये सारे टूल्स और इम्प्रूव हो गए होंगे, राइट, और बेहतर कोड लिखने लगेंगे। बट आपके लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज़ आप सिर्फ आपका कैरियर अटक रहेगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा कि भाई आप एक एआई यूज़र हैं, आपको खुद को कुछ डेवलपमेंट नहीं आता, बट हाँ आप एआई को पूछ के प्रॉम्प्ट अच्छे खासे दे के आप अपना काम निकलवा लेते हैं। सो उसे कोई ग्रोथ नहीं कही जाएगी, राइट। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई डेफिनेटली ये सारे टूल्स यूज़ करिए, बट जुडिशियसली करिए। जहाँ पे आपको ज़रूरत है, आपको इम्प्रूव करना है, वहाँ पे करिए, बट बेस से इनका यूज़ मत करिए। आप अपना खुद का बेस बनाइए, क्योंकि आप अभी कॉलेज से निकले हैं, आप करियर शुरू कर रहे हैं। सो आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें एंड देन ये सारे टूल्स का यूज़ करें। थैंक यू।